Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important topic which is about molecular mass and formula mass. How to find the molecular mass and formula mass of a molecule or a compound. ये बेसिकली फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है हमारे पास. जैसे पेज नंबर 14 एग्जाम्पल 1.3 पार्ट 1. डिटरमिन द मॉलिकुलर मास ऑफ अ ग्लूकोज C6H12O6. वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास. हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर मास हो या फॉर्मूला मास हो, इसको फाइंड आउट करने का सेम वे है हमारे पास. सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स. हमारे पास जो इनका एटॉमिक मैसेज होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है. इनका हमारे पास जो एटॉमिक मास होगा, हमने उन सब को ऐड करना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिकुलर मास आ जाएगा या फॉर्मूला मास आ जाएगा. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. हमारे पास है C6H12O6. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने फाइंड आउट कैसे करना है? इन सब का जो हमारे पास एटॉमिक मास होगा उसको ऐड करना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिकुलर मास आ जाएगा या फार्मूला मास. मॉलिकुलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास, ये सब ही एक चीज़ के डिफरेंट नेम हैं. इन सब को एक ही मेथड से हम सॉल्व आउट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कितने एटम हैं कार्बन के? 6. तो हमारे पास कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास क्या होता है? 12. हमारे पास सेकंड क्या? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है. ऑक्सीजन है हमारे पास. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 16. जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास एटॉमिक मास होती है, जो स्मॉलर होती है एटॉमिक नंबर. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स, हमने सब का एटम्स जितने भी किसी कंपाउंड में हैं उसका सम करना है एटॉमिक मासेस का. जो हमारे पास आंसर आएगा तो हम कहेंगे वो उसका मॉलिकुलर मास है या फॉर्मूला मास है. हमारे पास कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं. तो 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. तो मैंने 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन सब के एटॉमिक मास को हमने ऐड करना है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. कितने कार्बन एटम्स थे? 6. तो मैंने 6 को एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास क्या था? 12. 12 से मल्टीप्लाई किया प्लस हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 12 हाइड्रोजन हैं. ये मैंने 12 लिख दिया. व्हाट इज़ द एटॉमिक मास? सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितने टोटल एटम्स हैं. यहाँ पे 6 थे तो मैंने 6 लिखा. मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है. तो मैंने 12 कर दिया. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन सब को ऐड करते हैं एटम्स के अंदर. जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है हमारे पास मॉलिकुलर मास आ जाता है. हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? 1. फिर हम ऐड करते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीजन. हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स वी हैव? इन दिस केस वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम. तो 6 मल्टीप्लाई बाय इसका ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? ये हमारे पास नज़र आ रहा है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. स्टूडेंट्स ये आपने माइंड में रिमेंबर रखना है, या आपको माइंड में होना चाहिए, या आपने ज़ुबानी याद रखना है. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 72. 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 प्लस 6 इंटू 16. 6 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96. इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस 12 84. 84 प्लस 96 हमारे पास आ जाएगा 180. अब हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है? मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास का AMU, एटॉमिक मास यूनिट. अगेन स्टूडेंट्स सुन लो, बहुत इजी मेथड है. हमारे पास मॉलिकुलर मास हो या फार्मूला मास हो, हमने एक ही इसको वे से करना है. सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था. इन सब के जो एटॉमिक मास होता है उसको हमने ऐड करना है. तो हमारे पास वो क्या आ जाता है? मॉलिकुलर मास आ जाता है या फार्मूला मास. हमारे पास कार्बन के कितने एटम थे? 6. तो मैंने 6 लिख दिया. मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12. तो मैंने ये 12 कर दिया. सेंटर में हमारे पास प्लस आया है. हमारे पास इस केस में कितने हाइड्रोजन एटम है? 12. तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का क्या होता है? 1. फिर प्लस किया. प्लस क्यों कर रहे हैं? हमारे पास डेफिनेशन है मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास
को फाइंड करने की सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उन सब के एटॉमिक मैसेज को ऐड करना है। अब हमारे पास इस केस में ऑक्सीजन कितने थे, हमारे पास 6 थे, तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मैस ऑक्सीजन का क्या है 16 है। जब हमने 12 को 6 से किया 72, 12 को 1 से किया 12, 6 को 16 से किया 96, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 180 AMU हमारे पास इसका यूनिट है। अब 1.3 एग्जाम्पल का पार्ट 2 है कि नेफ्थेलीन है हमारे पास, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास, तो सेम एज इट इज C10H8। अब हमने क्या करना है इसके एटॉमिक मास को सम करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में कितने कार्बन एटम हैं 10, यहाँ पे 6 थे तो मैंने 6 लिखा था। इस केस में हमारे पास 10 कार्बन एटम हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है। 10 × 12 दरमियान में प्लस आएगा। हमारे पास इस केस में कितने हाइड्रोजन हैं स्टूडेंट्स 8 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 12 थे तो मैंने 12 लिखा था। इस केस में 8 हैं तो मैंने 8 मल्टीप्लाई बाय किस से करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय किस से करना है हाइड्रोजन को 1 से, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है स्टूडेंट्स 1 है तो मैंने 1 से किया है। तो 10 × 12 120 प्लस 8 × 1 8, हमारे पास 120 AMU हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमारे पास इस केस में कार्बन 10 थे, हाइड्रोजन 8 थे, तो मैंने 10 को किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 12 से इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कार्बन एटम्स 10 थे और एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12, तो मैंने 12 से कर दिया। प्लस इस केस में हाइड्रोजन कितने एटम्स थे 8 थे तो मैंने 8 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। जब मैंने 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स मेरे पास 120 आ गया, 8 को 1 से किया तो हमारे पास 8 आ गया, बीच में प्लस था तो दोनों को ऐड किया 128 और इसका हमारे पास यूनिट क्या होता है 128 AMU। 4 उसमें कहा हुआ है हमारे पास NaCl है और कह रहे हैं कि उसका फार्मूला मास फाइंड आउट करो। ये मैंने पूरी एग्जांपल नहीं लिखी, उसमें बताया था NaCl वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला मास। वही सेम प्रोसीजर है हमारे पास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज फार्मूला मास। तो हमारे पास NaCl का इसी तरह हमारे पास हम लिख देते हैं NaCl। सो हमारे पास व्हाट इज़ द हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, Na का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है 23। सेकंड हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन का हमारे पास 17 एंड 35.5। जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास एटॉमिक मास होती है और जो स्मॉलर होती है वो एटॉमिक नंबर होती है। इस केस में ग्रेटर 23 है और इस केस में 35.5, तो ये हमारे पास क्या एटॉमिक मास है। तो हमने फाइंड आउट करना था कि सोडियम और क्लोरीन हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो हमने इसका फार्मूला मास फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास सोडियम का क्या है 23 प्लस क्लोरीन, इनके साथ कुछ वैल्यू नहीं है 6 4 ये वो, तो हमारे पास किसी के साथ कोई वैल्यू ना हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके साथ 1 होता है। तो 23 प्लस क्लोरीन का हमारे पास 35.5 है। जब मैंने 23 प्लस 35.5 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 58.5 और इसका यूनिट क्या है AMU एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था, कह रहा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस केस में हमारे पास ब्रैकेट है, इट्स मीन के ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 2। हाइड्रोजन भी ब्रैकेट में है, इसके बाहर क्या है 2, इट्स मीन हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे आ जाते हैं, मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है 24। दूसरा हमारे पास एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑलरेडी पिछली एग्जांपल में पढ़ा था 8 और 16। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 and 1। इस केस में हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास एटॉमिक मास होती है, तो ग्रेटर क्या है 24, इसमें ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। अब हमारे पास यहाँ हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मास। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट्स 24।
सेकंड स्टेप क्या था, ऐड करना है, ऐड। अब हमारे पास ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट इसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा देते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो 16 पुट अप कर दिया। स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स कहाँ से आ गए, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 2 है, इट्स मीन ऑक्सीजन भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन भी हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन ऑब्वियसली सी बात है कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, इट्स मीन हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। तो मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 16 से। 16 से इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब हमारे पास इसी तरह हाइड्रोजन कितने थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। अब 2 को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 इंटू 1। अब हमारे पास 24 प्लस 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32, प्लस 2 को 1 से किया तो हमारे पास आ गया 2। इट्स मीन कि 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 32, हमारे पास 26 और 32 को ऐड करो तो हमारे पास आ जाता है 58। इट्स मीन हमारे पास 58 AMU इसका हमारे पास फार्मूला मास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। So students, our self-assessment exercise 1.4 on page number 15 is potassium chlorate is used commonly for the lab preparation of oxygen gas। हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, we have to find out the formula mass। कह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.4 on page number 15। पोटेशियम क्लोरेट we have to find out the formula mass, very easy। हमारे पास पोटेशियम का हमारे पास क्या होता है 39 एटॉमिक मास। सेकंड हमारे पास एटम है क्लोरीन 17, 35.5। थर्ड हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 16। अब पोटेशियम क्लोरेट का हमने फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। तो पोटेशियम का क्या है, एटॉमिक मास। मैंने आपको बताया जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो एटॉमिक मास होती है। तो 39 प्लस क्लोरीन का हमारे पास क्या है 35.5। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, हमारे पास 3 हैं। तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा लेते हैं कि हमारे पास इस केस में ऑक्सीजन 3 थे तो मैंने 3 किया। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 39 प्लस 35.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 48। जब हमने इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 39 प्लस 35.5 प्लस 48, 122.5 और इसका यूनिट क्या है AMU। अगेन स्टूडेंट सुन लो, कह रहे थे कि पोटेशियम क्लोरेट था हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला मास। ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन था, पार्ट 1 था। मैंने पोटेशियम क्लोरेट का एटॉमिक मास लिखा 39, फिर प्लस किया। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स, इनके सम को हम एटॉमिक मास के सम को ऐड करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस केस में फार्मूला मास फाइंड आउट करना था। क्लोरीन का हमारे पास क्या एटॉमिक मास 35.5 प्लस किया तो ऑक्सीजन कितने एटम थे 3, तो मैंने 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 16 इसलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या 16। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 122.5। AMU इज़ द यूनिट वेदर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो। सेकंड हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास बेकिंग सोडा, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला मास। सोडियम हमारे पास इस केस में यहाँ पे सोडियम के हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है 23, हाइड्रोजन का हमारे पास 1, कार्बन का हमारे पास 6 एंड 12, ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है 8 एंड 16। जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, वो एटॉमिक मास होती है। तो सोडियम क्या है 23 प्लस हाइड्रोजन क्या है 1, तो 1 पुट अप कर दिया। कार्बन का हमारे पास क्या है एटॉमिक मास 12, तो 12 पुट कर दिया। ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे 3, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ईजी हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है 16,
तो मैंने 16। इस केस में सोडियम 1 था तो मैंने 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है, तो मैंने 1 नहीं लिखा। यहाँ भी हाइड्रोजन 1 था, कार्बन भी 1 था, ऑक्सीजन 3 था तो मैंने 3 को 16 से इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 23 + 1 24, 24 + 12 हमारे पास क्या आ जाता है 36। यहाँ पे 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48। जब हमने 36 में 48 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 84। इट्स मीन बेकिंग सोडा का हमारे पास फार्मूला मास क्या है 84 AMU। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसी पार्ट का सेकंड पार्ट था कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। तो कार्बन का हमारे पास ऑलरेडी ये पता हुआ है कितना है 12, तो मैंने पुट अप कर दिया 12। कितने ऑक्सीजन एटम हैं 2 ऑक्सीजन एटम हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। 2 × 16 12 + 2 × 16 32। इट्स मीन 12 + 32 44 AMU। इसका हमारे पास फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 44 AMU। So our self-assessment exercise 1.4 question number 3, following compounds are used as fertilizer, determine their formula masses। हमारे पास यूरिया का फार्मूला मैसेज फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड में कह रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला मैस फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी, NH2 ब्रैकेट × 2CO ये हमारे पास यूरिया है, इसका हमने फाइंड आउट करना है फार्मूला मैस। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट जो होती है उसके बाहर 2 है, इट्स मीन हमारे पास नाइट्रोजन किससे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 थे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, इट्स मीन 2 × 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो हमारे पास नाइट्रोजन 2 थे, 1 था तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो नाइट्रोजन 2 हमारे पास 2 नाइट्रोजन, हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, हाइड्रोजन का 1 और 1, कार्बन का 12, 16, ऑक्सीजन का 6 और 12, कार्बन, ऑक्सीजन 8 और 16, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। नाइट्रोजन 2 इसलिए किया स्टूडेंट्स, ये 1 था ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 2 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने नाइट्रोजन आ गए 2। तो 2 व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन कितने थे 2 थे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है 4, इट्स मीन हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। तो 4 को एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, 4 को 1 से किया है। कार्बन था, कार्बन का हमारे पास 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन क्या था 16, तो मैंने ये 16 पुट अप कर दिया। 2 × 14 28 + 4 × 1 4 + 12 + 16, इन सब को ऐड करो तो हमारे पास यूरिया का फार्मूला मैस आ जाएगा 32 + 12 44, 44 + 16 60 AMU हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो कि हमारे पास यूरिया था, इसका फार्मूला मास फाइंड आउट करना था तो ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि 12 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 नाइट्रोजन था तो 1 × 2, तो मैंने 2 को 14 से इसलिए किया, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन आ गया, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। हाइड्रोजन 2 थे तो 2 × 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 लिख दिया, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज और हाइड्रोजन इज़ 1 तो 1 आ गया। कार्बन का 12 था और ऑक्सीजन का 16 था, जब हमने इसको सिंप्लीफाइड किया तो आंसर आ गया 60 AMU। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट का हमने क्या फाइंड आउट करना है फार्मूला मैस NH4NO3। तो अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या था 14, तो यहाँ नाइट्रोजन की जगह 14 पुट अप कर दिया, सेंटर में प्लस आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने इन सब को ऐड करना है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो यहाँ पे 1 कर दिया। फिर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन कितनी हैं 3 एटम्स हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो मैंने 3 को 16 से कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 14 + 4 × 1 4 + 14 + 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 + 4 18, 18 + 14 32, 32 में जब हम 48 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 AMU। AMU इज़ द यूनिट। अब अगेन सुन लो कि ये हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट था, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला मास। तो नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 4 थे तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1,
नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 थे, तो 3 को 16 से इसलिए किया है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। जब हमने इसको सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास 80 mu आ गया। स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक। ये हमारे पास फेडरल बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड। तो ये बहुत ईजी सा हमारे पास आज का जो टॉपिक था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।